तो क्या होता है कि जो मेटलॉइड है उसके भी केस में वही करना है। ठीक है, मेटलॉइड हो या नॉन मेटल हो, तो उस सबके केस में यही स्टेप करना है। जैसे आर्सेनिक है, आर्सेनिक का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है, तो O4 हो जाएगा, H3 हो जाएगा। तो इसमें 4 2 जा -8 +3, तो ओवरऑल न्यूट्रल हो गया। ठीक है, +H2O +O3। अब O3 से आपको पता है O2 बन जाएगा, और इन दोनों को मिलके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिड बनता है। ये इसकी शॉर्टकट ट्रिक है, हाईएस्ट वाला ध्यान रखना। एस का +5 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकता, इसलिए बनेगा बस। तो ये इसकी शॉर्टकट ट्रिक है। और भी कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आर्सेनिक के अलावा, ग्रुप 16 का एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, तो उसमें भी यही करना है आपने 16 वाले में। अच्छा, इसने दिया नहीं है अभी क्या? ये देखो एस बी वाला। अब एस बी है, ठीक है, ये 16 ग्रुप का ले लिया मैंने, एस बी का। एस बी 16 ग्रुप का है, तो आपको पता है एस बी +H2O +O3 है। अब एस बी 16 ग्रुप का है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी मैक्सिमम? +6। ठीक है, +6 होगी तो क्या होगा, 4 2 जा 8, और H के 2 लग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका। और अच्छा, एंटी मनी है ना, ये तो 15 ग्रुप का है, सॉरी 16 का नहीं है ये, मिस्टेक से मैंने 5 कर दिया, सॉरी 6 कर दिया, ये 5 पे ध्यान रखना। एंटी मनी है ना, तो 15 ग्रुप का, ये 16 ग्रुप का होगा तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे H3 करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और O3 का O2 हो जाएगा। बस, और कोई भी एलिमेंट बताओ जिसको आपको लगता है उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होना चाहिए, बस आप उसका रिएक्शन बना के आंसर खुद लिख दोगे। तो इसमें कोई डाउट है किसी को? अब जैसे उसमें था, क्या था, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, तो हमने ये एस बी ले लिया था 15 ग्रुप का, तो इसमें +5 होता है। ठीक है, इसीलिए मैक्सिमम +5 शो करेगा। S3 SbO4। अगर मैं 16 ग्रुप का लेता हूँ, ओल्ड स्टाइल से टेपो, अब मैं बोलूंगा आपको सेलेरियम के साथ बता दो, तो क्या होगा देखो, ऐसे ही लिया आपने, +H2O +O3 कर दिया। अब आपको पता है कि O3 से O2 में चेंज हो रहा है। अब Se का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा, तो क्या होगा, O4 हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे H2 हो जाएगा, तो H2SeO4 +H2, बस इन दोनों को मिलके ये वाला एसिड बन गया, और O3 से O2 बन गया, बस ये फाइनल प्रोडक्ट है। तो समझ में आया आपको? मेटलॉइड हो, कोई भी मेटलॉइड हो या नॉन मेटल होगा, अगर वो इसके साथ रिएक्शन कर रहा है वाटर के साथ, तो HaSO3 भी पॉसिबल है। देखो पॉसिबल हो सकते हैं सब चीजें, जैसे आपने कहा HaSO3 होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 2 जा 6 हो जाता है ये, और यहाँ पे सॉरी ये -6 होगा, ये +5 और ये +1 हो जाता है। लेकिन जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाते हो तो AS है ये। अब इसमें कैसे ऑक्सीजन को कनेक्ट करोगे आप? ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन को कनेक्ट करने में दिक्कत आती है। अगर आप ये कर गए, ऑक्सीजन ज्यादातर डबल बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड बनाने पड़ेंगे आपको। नहीं, 3 तो नहीं बनेंगे, 2 डबल बॉन्ड बनेंगे, लेकिन इसका साइज बहुत बड़ा होता है, तो यहाँ पे थोड़ी सी जो स्ट्रक्चर होता है इसका, उसमें दिक्कत आती है। ठीक है, इसको आप बनाओगे कैसे? तो इसीलिए इसकी पॉसिबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। इससे बजाय वो क्या कहता है कि 3 H को जोड़ दो, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, AS, यहाँ पे अगर O जोड़ते हो तो एक OH हो जाएगा, यहाँ से दूसरा हो जाएगा, यहाँ से तीसरा हो जाएगा, तो आसान हो जाता है, एक डबल बॉन्ड बन जाता है, तो ये स्ट्रक्चर इजी हो जाता है। तो इसीलिए इसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। आया समझ में? आर्सेनिक का देखो 5 भी कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 एंड 5, तो आप स्ट्रक्चर भी बना दिया आराम से आपने, और आ, चीजें बैलेंस्ड भी हो गई। ठीक है, क्लियर हुआ ये हेमंत? तो इसीलिए H ज्यादा हो उतना ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये देखो H ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो जाएगा आपके साथ, ये देखो, तो आपके साथ नहीं तो क्या होगा, सपोज करो मैंने आपको कहा 3 H है, मतलब सपोज करा रहा हूं मैं, O3 है, तो इन जनरल सीक्वेंस में क्या होता है, ये डबल बॉन्ड ही प्रीफर करते हैं, ऐसा बनता है ये। या अगर ये एक माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज हो जाएगा।
तो ज्यादातर चांसेस ऑक्सीजन के क्या होते हैं, डबल बॉन्ड बनाने के होते हैं, इसीलिए हम इसमें हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, ताकि क्या होगा, ये सिंगल बॉन्ड बनाए यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए हम उसके पीछे ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन कनेक्ट कर लेते हैं। अब है सिंपल, अगर कोई मेटल ले लिया आपने, तो मेटल के साथ तो देखो आपको, मैंने कोई भी मेटल ले लो, O3, पहले वाटर था तो एसिड बन रहा था, लेकिन अब तो कुछ है ही नहीं। अब आपको पता है कि इससे क्या बनता है, O2 बनता है, और इसका काम क्या है, ऑक्सीजन देना। अब ये किसको ऑक्सीजन देगा, Ag को। Ag की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है +1 है, ऑक्सीजन की -2 है, तो ये तो सबसे आसान है बनाना। ठीक है, इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं है आपको। ये क्या बन जाएगा, ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने कहा अभी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट का है, देखो ये कंपाउंड बन जाएगा आपके पास। ठीक है, ऑक्सीजन, अगर ओजोन क्या है, जब वाटर के साथ था तब एसिड बन रहा था, लेकिन जब वाटर है ही नहीं तो हाइड्रोजन कहाँ से आएगा। तो आपने कोई भी मेटल उठा के ले लो। ठीक है, तो मेटल अगर आप लेते हो, जैसे आपने कॉपर ले लिया सपोज, ठीक, कॉपर और O3 ले लिया, तो अब क्या होगा देखो, कॉपर की ध्यान रखना +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है, तो ज्यादातर वो +2 ही बनाता है। तो अब देखो, आपको पता है O3 से क्या बनेगा, O2 बन जाएगा, और ये क्या होगा, कॉपर +2 ऑक्सीजन -2, तो कंपाउंड इसे काट दो, CuO। क्लियर हुआ, तो आप बता दोगे कि तो CuO बनेगा और O2 बनेगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है, देखो कॉन्सेप्ट ये है कि O3 टूटता है, O2 तो 100% बनेगा, इसको तो आप रोक ही नहीं सकते। इसके अलावा ये ऑक्सीजन देगा, अभी ऑक्सीजन दूसरा वाला जो होगा वो उसको एक्सेप्ट करेगा। बस ये आपकी रिएक्शन है, तो इसमें तो आपको सोचना ही नहीं है। तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है जिससे आप अपने आप रिएक्शन बना सकते हो। क्लियर हो गया ये, बताओ। कोई भी मेटल को उठा लो जनरली, तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन से कंबाइन करना है आपने, और उसमें वैलेंसी का रोल बहुत ज्यादा है। Hg भी +1 और +2 शो करता है, लेकिन +2 वाला ज्यादा स्टेबल होता है। तो उसमें देखना है आपने कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, उसी के साथ वो प्रीफर करेगा। सॉरी, हाँ +1 करता है, सॉरी, ये Hg में +1 और Cu में +2, और Fe में जैसे 2+ है और 3+ है, तो इसकी स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी। कोई बता सकता है कि Fe 2+ और 3+ में से ज्यादा स्टेबल कौन होता है। +3। ओके, +3, ओके, और इसके अलावा कोई आंसर। 3, ओके। अंबिका, श्रुति एंड सुमित। ठीक है, देखो राइट बताया आपने। यामिनी, ओके। देखो पता कैसे करते हैं, जैसे Fe है, Fe का 26 होता है, ठीक है, 26 के लिए हम आर्गन कर देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, 4s2 3d6 हो जाता है। ठीक, तो S के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और D के लिए 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो 1 2 3 4 5, सॉरी 6 है, तो हमने यहाँ पे 6 फिल कर दिया, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब दो तो यहाँ से निकालेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये +2 हो गया। अब अगर एक यहाँ से निकालेगा, तो ये हाफ फील्ड हो जाता है, देखो D5 हो जाता है, हाफ फील्ड हो गया। तो जो हाफ फील्ड होगा वो ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है +2 से। तो आप इस तरीके से भी ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल सकते हो कि कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है। ठीक है, तो D5 जो हाफ फील्ड होते हैं और फुली फील्ड होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो हर एक यही चाहता है कि इस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके। तो ये जनरल है, देखो इसमें क्या है कि अ, कई चैप्टर का मिक्सचर है, मैंने अभी बताया ना आपको कि बहुत सारे चैप्टर का मिक्सचर है। ये जो पीछे भी आएंगे अभी कोऑर्डिनेशन वाला, उसमें भी ये चीजें आई हुई हैं। अब नेक्स्ट इसमें आता है, देखो एक्सेप्शनल बिहेवियर। एक्सेप्शनल बिहेवियर मतलब थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर भी शो करता है ये। वैसे एक्सेप्शनल तो कुछ नहीं, देखो SO2 है, SO2 + O3 है, तो मैंने आपको क्या बताया कि O2 से क्या होना चाहिए था, O3 से O2 आना चाहिए था, और एक सल्फर इसको दे देना चाहिए था, तो SO3 हो जाना चाहिए था, है ना। लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि जो ओजोन होता है ये एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर देता है। ठीक है, यानी ये टोटल जो O3 है इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, और ये SO3 बना देगा, यहाँ पे O2 नहीं निकलेगा। जनरली जितने केस हैं
उसमें O2 निकलता है, लेकिन यहाँ पे O2 नहीं निकलेगा, लिख कह रहा है ये डाई हाइड्रोजन इज नॉट इवॉल्व्ड, ऑक्सीजन इज, ठीक है। तो ये इसीलिए उसे कह रहा है एक्सेप्शनल है, मतलब एक दो केस है SO2 वाला और SnCl2 वाला जहाँ पे कि ऑक्सीजन नहीं निकलेगी, निकलनी चाहिए थी नहीं, लेकिन नहीं निकलती, तो उसे कहते हैं एक्सेप्शनल बिहेवियर। दूसरा SnCl2 प्लस HCl प्लस O3, तो हम क्या करते हैं जनरली O3 से O2 बना देते, ठीक है। SnCl2 से SnCl4 बन जाता, क्योंकि Sn की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 है और ये +4 में चेंज होता है। ये मैं आपको एक बार लास्ट में भी बता दूंगा कौन किस में चेंज होगा। देखो +2 हर हमेशा +4 में चेंज होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर +4 होगा तो +2 में चेंज होगा, ये फिक्स है। और HCl क्या होगा, HCl को अगर आप ऑक्सीजन दोगे तो ये वाटर बना देगा और Cl2 गैस अलग हो जाएगी। तो इसका रिएक्शन ये होना चाहिए था, लेकिन इसके एक्सेप्शनल बिहेवियर की वजह से क्या हुआ, SnCl4 तो बन रहा है ये, लेकिन इससे क्या हुआ, H2O बन रहा है यहाँ पे, इसने मिस, हाँ अच्छा Cl इसके साथ मिक्स हो गया ये, ठीक है। तो ठीक है रिएक्शन, तो ये एक्सेप्शनल है जो होती नहीं है, तो आप इसे याद कर सकते हो SO2 का और SnCl2 का। इसमें अब लास्ट मेन रिएक्शन है ब्लीचिंग एक्शन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग कोई भी होगा, देखो जैसे H2O2 मैंने आपको बताया था, ऐसी O3 है, ऐसी SO2 है, कुछ रिएक्शन ऐसे होंगे जो ब्लीचिंग एक्शन शो करते हैं। ब्लीचिंग का मतलब होता है कि जो कलर्ड चीज को, कोई चीज कलर्ड होगी उसे कलरलेस में चेंज कर देना, ध्यान रखना। ब्लीचिंग का मतलब क्या हुआ, कोई कलर्ड होगा उसे कलरलेस में चेंज कर देना, उसे हम यहाँ पे कहते हैं ब्लीचिंग एक्शन, कलर टू कलरलेस। और वो किसकी वजह से होता है, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन की वजह से, ध्यान रखना। तो ब्लीचिंग एक्शन कहीं पे भी आ जाएगा कि इसका ब्लीचिंग एक्शन शो करता है या नहीं करता है। तो ब्लीचिंग एक्शन का मतलब होता है कि जो भी कलर चीजें होती है, जैसे मैंने कहा आप ड्राइक्लीन करवाने के लिए ले जाते हो, तो क्या करता है कि आपके जो भी चीजें कलर्ड होती है उसको पहले वो कलरलेस में चेंज कर देता है, ठीक है। कलर्ड को कलरलेस में चेंज करेगा, फिर जो कलर चाहिए डिजायर वो उसको उसमें कर देता है उसको, ताकि वो बिल्कुल क्लीन और अच्छी दिखती है। तो कलर्ड को कलरलेस में चेंज कर देना, ये इसे हम यहाँ पे कहते हैं ब्लीचिंग कर देना, ब्लीचिंग एक्शन, ये ब्लीच कर देना इसे। तो वो मेन किसकी वजह से होता है, नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से होता है, और कोई नहीं, ओजोन का कोई रोल है ही नहीं यहाँ पे। ओजोन पहले टूटेगा, ऑक्सीजन गैस अलग होगी, नेसेंट ऑक्सीजन होता है। अब नेसेंट इस ऑक्सीजन को जहां भी पास करोगे आप, जो भी कलर चीज है, अगर आप इसमें इसको पास आउट करा तो नेसेंट ऑक्सीजन को, तो ये कलर को सारा उड़ा देता है और उसे क्या बना देता है, कलरलेस बना देता है। तो कलर को कलरलेस बनाने के लिए नेसेंट ऑक्सीजन यूज होता है, और वो कहाँ से मिलेगा, ओजोन से। तो इसीलिए ओजोन ब्लीचिंग एक्शन शो करता है, तो केमिस्ट्री में हम उसे कहते हैं ब्लीचिंग एक्शन, ठीक है। आप इसके बाद कोई भी कलर उसे दे सकते हो इसमें, ठीक है। तो इसमें लिखा है देखो, इंडिगो, लिटमस, डेडिकेटेड फाइबर्स वगैरह, सिल्क वूल वगैरह, इन सबको क्या करता है, ब्लीच कर देता है। ब्लीच का मतलब आप समझ गए आप, पहले कोई कलर्ड चीज लाओगे, जैसे मैंने ओजोन गैस पास आउट कराई, वो कलरलेस हो जाएगा। अब कलरलेस हो गया, फिर आपको जो कलर उसमें करना है वो कलर उसमें आप आराम से डाल सकते हो। अब लास्ट है इसमें एक्शन ऑफ पेरोक्साइड। अगर हम पेरोक्साइड के साथ एक्शन करेंगे तो क्या होगा, तो उसमें ऑक्साइड बन जाता है बस, जैसे H2O2 है प्लस O3 है। तो आपको ये पता है, देखो 90%, 95% रिएक्शन में यही होता है, एक्सेप्शनल को छोड़ के देखो, कुछ परसेंटेज नहीं होती है, बाकी O3 O2 में चेंज हो जाएगा, और H2O2 जनरली वाटर में चेंज हो जाता है। ये ऑक्साइड बना देना, जैसे BaO2 BaO में चेंज हो जाएगा, उसका ऑक्साइड बना देना बस। दो चीज है, अगर कोई पेरोक्साइड होगा तो ऑक्सीजन तो बनती ही बनती है, तो 100% है, एक आध को इसको छोड़ के, बाकी जो भी आप लोगे उसका ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। जैसे BaO2 की जगह पे मैंने कहा आपको Na2 है, Na2O2 है, और प्लस मैंने कहा आपको O3 दे दिया। अब आपको ये रिएक्शन तो पता नहीं है, लेकिन आप किस पे टिक करोगे, पहला मैंने लिखा Na2O प्लस O2, दूसरा मैंने लिखा NaO2 प्लस O2, तीसरा लिख दिया मैंने NaO प्लस O2। तो आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है इसमें, 1 2 3? Na2O2 हो गया सोडियम पेरोक्साइड, इसमें ओजोन पास करी, तो कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है, Na2O
प्लस O2 तो बनेगा ही बनेगा। देखो दूसरा NaO2 या NaO, कौन सा आंसर पे टिक करोगे आप? ओके, यामिनी, श्रुति, हेमंत। देखो इसमें फिर पूरा रोल क्या है, वैलेंसी का रोल है। वैलेंसी का क्या रोल है, देखो जो सोडियम है, सोडियम की वैलेंसी होती है +1, ऑक्सीजन की क्या होती है -2। ठीक है, तो इसी को कंबाइन करना है आपने। तो क्या होगा, देखो ये कंपाउंड बनेगा Na2O। Na2O, इसमें वैलेंसी का खेल है पूरा, मैंने अभी बताया आपको। जब सोडियम होगा, सोडियम का ऑक्साइड बनाओगे आप, सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है। तो इसका जब भी कंपाउंड बनेगा Na2O ही बनता है ऑक्साइड में। ठीक है, पेरोक्साइड में क्या होता है, Na+1 ऑक्सीजन का -1। तो इसको दोनों कंबाइंड हो जाते हैं क्योंकि O2 होता है इसमें, O2 - 2, तो ये बनता है Na2O2। तो ये बन गया सोडियम पेरोक्साइड। तो ये इसका ऑक्साइड क्या होगा, Na2O बनेगा। ठीक है, तो ये आपका ओजोन यहाँ पे फिनिश होता है। कोई डाउट किसी को इसमें? कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, बाकी सिंपल ट्रिक है। अगर आपने उसकी प्रैक्टिस करी तो आप कोई भी रिएक्शन को आराम से कर सकते हो, रिएक्शन को। और ये आपको कई चैप्टर का मिक्सचर भी है। आप ये जो रिएक्शन है ये बहुत सारे चैप्टर में आती है, वही उन्होंने यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको ज्यादा थोड़ा सा लंबा खींच दिया काफी, क्योंकि आपको इसकी रिवीजन उसका तरीका आ जाए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी होगा, अब मैं आपको SO2 बताऊंगा इसमें या H2SO4 बताऊंगा, तो इसकी जो रिएक्शंस होगी वो भी वही होगी जो मैं अभी आपको बता रहा था। H2SO4 हो, HNO3 हो, या ये ओजोन हो, इन सब की रिएक्शन में सारी चीजें कॉमन है। ठीक है, इसमें जितनी चीजें मैं आपको बताऊंगा सब चीज कॉमन ही चलेगी मैक्सिमम, कि इसमें ये होना चाहिए, तो जो चेंज होगा एक वही चेंज चलता रहेगा। और कौन सी चीज किस केस में हो रही है, जैसे देखो जब आप ऑक्सीडेशन करते हो तो आपको ये पता होना है कि Fe2+ का कोई भी कंपाउंड होगा वो Fe3+ वाले कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। अगर कोई I- वाला है तो ये I2 में चेंज हो जाएगा। जैसे NO2 है तो इसकी +4 है, तो जो +5 वाला है ये उसमें चेंज हो जाएगा, यानी जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका वो कंपाउंड लेना आपने दूसरी साइड को जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा और जिसमें वो एग्जिस्ट करता है। तो इस तरीके से आपको मैं 10 या 15 फैक्ट आगे बताऊंगा जिसमें ये सारी चीजें आ रही है। तो आप खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करके, जैसे H2SO4 है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ आपसे। H2SO4 है और H2SO3 है। अब मैंने कहा इसमें से बताओ कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो आप किस पे टिक करोगे, 1 पे या 2 पे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको पहचानना है कि स्ट्रॉन्ग है तो कौन सा होगा। ओके सुमित, यामिनी, और इसके अलावा आंसर कैसे पहचानोगे आपकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये? ओके श्रुति। तो ये सारे के सारे आंसर आपको एक ही चीज देती है, देखो। और यही क्वेश्चन आएगा आपका ज्यादातर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हम कैसे पहचानेंगे। देखो आपको क्या देखना है, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा, इसे याद कर लेना आप। ऑक्सीडेशन नंबर जिसका क्या होगा, ज्यादा होगा, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, ओके हेमंत। अब हमें दोनों का देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। जैसे H2SO4 है और H2SO3। अब किसका निकालेंगे, देखो जो सेंट्रल एटम होगा जिसका वेरी कर रहा है, ध्यान रखना, क्योंकि H का आपको पता है 1 है तो इसको नहीं देखना, ऑक्सीजन का -2 इसे नहीं देखना, इसके अलावा जो दूसरा होगा उसे चेक करना है। ठीक है, हाँ अंबिका सही बताया। तो इसमें देखो +2 प्लस, और ये एस, इसको एक्स मान लो, 4 × -2 = 0। तो एक्स = कितना हो जाएगा, +6। इसमें देखो +2 है, इसे एक्स लिखा, और यहाँ पे सॉरी ये 3 है, तो ये 3 × 2 = 6 हो जाएगा माइनस का, =0। तो ये हो जाएगा +4। तो इसका +4 है, ये +6 है। तो जो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। तो आप बता दोगे H2SO4 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन
H2SO3। ठीक है, एक और पूछ लिया, बोलेगा बताओ चलो SO2 है, SO है और SO3 है, इसमें बताओ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा। आप कैसे पहचानोगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तीनों को दे दिया आपको, बोलेंगे 1 2 3, कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कैसे पहचानोगे? हाँ ओके, श्रुति और इसके अलावा यामिनी और हेमंत, सुमित। ओके, सुमित, हेमंत और श्रुति का आंसर सही है। ठीक है, आप लोगों ने सही बता दिया। देखो पूरा कॉन्सेप्ट किसका है, ऑक्सीडेशन स्टेट का है। एक एक चीज याद कर लो। देखो एस का, ओ का -2, एस का +2, इसमें देखो 2 2 जा 4, ओ का -2 होता है लेकिन 2 है तो +4 हो जाएगा। इसमें देखो 3 है तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, यानी सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, स्ट्रॉन्ग SO3, फिर SO2, तो फिर SO। बस, तो ये ट्रिक है। तो मैक्सिमम मैंने क्या कहा आपको, ऑक्सीडेशन नंबर, इससे बहुत सारे क्वेश्चन। अगर आपको आ गया रिड्यूसिंग एजेंट तो इसका उल्टा कर देना। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, ऐसे अपोजिट कर दो उसका। जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो आपने जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पहचाना, उसका अपोजिट कर देना है, वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सारे आंसर आपको ऑक्सीडेशन नंबर से सॉल्व होते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि पूरे चैप्टर में केवल 10 चीजें हैं ऐसी, अगर आप उसको, उसमें कमांड हो गया तो क्वेश्चन कोई भी आएगा लेकिन आप आंसर कर दोगे उसका। ठीक है, तो ये ट्रिक है इसमें। एक और पूछ लेता हूं आपसे क्वेश्चन, H2Cl, देखो HClO4 बोल देता हूं, दूसरा है HClO3, तीसरा है HClO2। इन तीनों में से बताओ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा। इन तीनों में से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? ओके श्रुति, इसके अलावा? अच्छा यामिनी, ओके, और अंबिका, ओके। तो ये देखो अपने तीनों ने सही आंसर दिए, सुमित राइट आंसर है, वेरी गुड। तो ये कॉन्सेप्ट है, देखो आपको यहाँ पे हेमंत, आप सबने सही आंसर दिया, तो ये ट्रिक है बस। तो ये पूरे चैप्टर की मैं आपको लास्ट में फिर जो ट्रिक बताऊंगा, उससे क्या होगा कि आपको रिएक्शन भी हेल्प करेगा, कि रिएक्शन आसान हो जाएगी। इसमें देखो इसका +7, इसको +5, इसका +3, तो सबसे स्ट्रॉन्ग HClO4, फिर HClO3 और फिर HClO2। अब और कंफ्यूजिंग वाला दे देता हूं आपको, चलो H2SO4 और HClO4, इन दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अब बताओ जरा, 1 2, इसमें कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? एक ही बात है, देखो जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड भी है। तो आप किस पे टिक करोगे, 1 या 2 पे? ओके श्रुति, यामिनी, इसके अलावा सोचो जरा, दिमाग लगाओ। अगर वही क्वेश्चन आ गया एसिडिक कौन है या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? ओके, आप लोगों ने पहले पढ़ा है देखो, लेकिन सब आपने गलत आंसर दे दिया। केवल एक आंसर सही है श्रुति का बस। ठीक है, बाकी सबने गलत कर दिया। क्यों कर दिया, अभी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। देखो ट्रिक क्या है इसमें, कि ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडेशन नंबर एस का +6 होता है, और क्लोरीन का देखो अभी निकाला हमने, +7 होता है। तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है या एसिडिक होता है। ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, क्योंकि ये अभी तक आपने पढ़ा नहीं था ना, इसीलिए आपने H2SO4 ही सुना था। लेकिन आप सुन लो आप लोग कि H2SO4 से भी ज्यादा एसिडिक होता है HClO4, जो अभी पढ़ा नहीं, आप 17 ग्रुप में आएगा आपके पास। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है, जबकि सल्फर का +6 होता है, तो ये उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, HClO4। और मैंने आपको ट्रिक क्या बताई, ऑक्सीडेशन स्टेट से पहचानेंगे हम, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है, आप कर दोगे क्वेश्चन ये वाले, हो जाएंगे? तो यस यही है, सर। देखो इसमें आपको इसी चीज पे कमांड करना है बस। एक तो ऑक्सीडेशन नंबर अच्छी आनी चाहिए, और किसके लिए कहाँ पे, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए बताया मैंने, एसिडिक कैरेक्टर के लिए मैंने बता दिया आपको, ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ही
आपको पूरे चैप्टर में से, और जो रिएक्शन का मैंने आपको तरीका बता दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए कैसे आपको चेक करना है, बस अगर ये आपने कमांड कर दिया तो फिर आप रिएक्शन खुद भी बना सकते हो, और जो है वो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो इसे प्रैक्टिस करो आज। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता हो। बताओ इसमें से किसी को कोई डाउट है तो। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? यस, नो? नो ठीक सर। है, ओके। तो आप लोगों को देखो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं होने का। आप लो उससे अपने आप सॉल्व करके देखो, या इसको एक बार रिवाइज करो और उसी को देखो आप। तो आपको रिएक्शन याद नहीं करनी पड़ेगी, आपको पता है इससे ये चेंज हो रहा है, इससे ये चेंज हो रहा है, इससे ये चेंज हो रहा है, बस। ठीक है, तो मैं ऑफ करता हूँ मीटिंग को आज के लिए। बाय बाय।